Limitations of valence bonds theory. Limitations of valence bonds theory में welcomes. In this topic we shall learn about the shortcoming from the VBTs. VBT बहुत ही अच्छी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जो कि मॉलिक्यूल्स की शेप को डिस्क्राइब करने में बहुत ही हेल्प करती है। मॉलिक्यूल की शेप्स कैसे होती है, बहुत ही अच्छे डायग्राम्स हमने बनाए थे, हमने सीखे थे मॉलिक्यूल्स कैसे ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने से किस किस्म के ऑर्बिटल्स बनते हैं और कौन सा ओवरलैप बहुत ही इफेक्टिव होता है और कौन सा ओवरलैप बहुत ही वीक होता है। इसके कुछ शॉर्ट कमिंग्स थे। नंबर फर्स्ट शॉर्ट कमिंग जो था वो है इट फेल्स टू डिस्क्राइब द वैलेंसीज इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इट फेल नाकाम हुआ। इट फेल्स टू डिस्क्राइब द वैलेंसीज ऑफ बोरान या बेरिलियम कामा बोरान एंड कार्बन। बोरान, बेरिलियम एंड कार्बन, ये इन एलिमेंट्स की इन एलिमेंट्स की वैलेंसीज नहीं बता पाया किसकी वैलेंसी क्या होती है। आइए समझते हैं। बोरान बेरिलियम जो एलिमेंट है, बेरिलियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है कि 4। इनकी बेरिलियम की सिंबल्स Br होती है, इसका 4 एटॉमिक नंबर है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये 1s2 कामा 2s2 1s2 2s2 है। इसके हिसाब से जो इसकी वैलेंसी बनती है वो वैलेंसी 0 है, यानी कि इसके वैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हालांकि बेरिलियम की वैलेंसी कुछ यूं होती है कि दोबारा से हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बेरिलियम जो होता है कि बेरिलियम इज इक्वल्स टू इसका 4 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2 और 2p 0 भी होती है। 0 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इसका वही सेम शेल है तो उसका 0 मैंने लिखा है, 2p 0 लिखा है। आइए समझते हैं कि p के पास 3 आर्बिटल्स होते हैं, 3 सब आर्बिटल्स होते हैं। एक का नाम होता है 2px और एक का नाम होता है 2py और एक का नाम 2pz। हालांकि p के पास 0 आर्बिटल्स हैं जबकि एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड पड़ा हुआ, लोन पेयर्ड है। इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट करेगा, जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसा ही जंप करेगा यहाँ से तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड हो जाएगा, यानी कि एक इसके पास है एक इसके पास है। तो इसके हिसाब से का बेरिलियम की जो वैलेंसी है वो 2+ है, यानी कि इसकी जो वैलेंसी बनेगी ना वो बनेगी बेरिलियम की 2+ वैलेंसी है। अच्छा, यानी कि इट फेल्स टू डिस्क्राइब द वैलेंसी ऑफ द बेरिलियम्स। बोरान का वो भी सेम ही ऐसे सेम सिचुएशंस है कि बोरान का एटॉमिक नंबर 5 ही होता है, तो 1s2 कामा 2s2 कामा 2p 1 होगा। इसके हिसाब से जो बोरान की वैलेंसी है वो है 1। हालांकि बोरान की वैलेंसी 1 नहीं होती है। अगर इसको हम यूं करें कि दोबारा की बेरिलियम की बोरान की जो वैलेंसी है वो बोरान इज इक्वल्स टू इसका 5 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 और 2p1। p के वही 3 सब शेल्स होते हैं, 2px के नाम से, 2py के नाम से, 2pz के नाम से। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वही सेम कंडीशन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोमोट हो जाएगा। प्रोमोट होने की वजह क्या, क्योंकि अवेलेबल है ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल्स पड़े हुए, उसी के सब शेल है, यानी कि उसी का ही शेल है। 2 शेल है, ये भी 2 शेल है। ये आपने पॉइंट नोट करनी है, समझनी है कि इसकी क्या वजह होती है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोमोट हो रहा है। प्रोमोट होने की वजह क्या होती है कि दोनों का शेल सेम है, ये भी 2 शेल और ये भी 2 शेल है, सेकंड शेल ही है। तो सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर रहा बल्कि उसी में एक वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया हुआ है यहाँ से लेके और यहाँ तक। इट मीन्स क्या कि अब इसके पास जो वैलेंसी बनती है वो है कितनी, 1 2 3। तो बोरान की बोरान की वैलेंसी है, बोरान की वैलेंसी वो है 3+।
यानी कि 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। दैट बोरान हैज वैलेंसी 3+। सेकंड, कार्बन जो था, कार्बन एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर होता है भाई 6। कार्बन है एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से ये मालूम होता है 1s2 2s2 और 2p2 होता है, 2 4 6। अच्छा, इसके हिसाब से कार्बन की वैलेंसी है वो 2+ है। और 2+, हालांकि देखा जाए बोरान की जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कुछ यूं है। कार्बन का एटम नंबर 6 होता है। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अगर इसको सब शेल में डिवाइड कर लेते हैं तो वो भी कार्बन के वही सेम सब शेल 2px है, 2py और 2pz। अब देखिए कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स एस का प्रोमोट हो जाएगा, प्रोमोट होके एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, तो कार्बन के पास अब वैलेंसी जो होती है वो है +4। आई बात समझ रहे हैं? अच्छा, मतलब कि इनके हिसाब से कार्बन की जो वैलेंस, बेरिलियम की जो वैलेंसी थी वो बेरिलियम इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बोरान की जो वैलेंसी थी वो थी +1। और यहाँ पे जो कार्बन की वैलेंसी बताई है इसने वो +2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 2 ही लॉस कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी +2। बोरान की +1। बेरिलियम की, सॉरी मैं बी लिखा हुआ है, बेरिलियम Br होता है, Br। तो बेरिलियम की 0 वैलेंसी, हालांकि 0 नहीं बल्कि वैलेंसी 2 +2 होता है। और फिर इसकी वैलेंसी, बेरिलियम की वैलेंसी 2 नहीं होती, क्या नहीं होती, बल्कि 0 नहीं होती बल्कि +2 होती है। बोरान की वैलेंसी +1 नहीं होती बल्कि +3 होती है। इसी तरह से कार्बन की वैलेंसी +2 नहीं होती बल्कि +4 ही होती है। तो ये पहला एक शॉर्ट कट्स था, एक पहला लिमिटेशन था जो कि इसने किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी नहीं बता पाया। सेकंड, सेकंड है it could not it could not explain the paramagnetic behavior. It could not explain the paramagnetic behavior of oxygen molecules. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बता पाया, ना वजाहत कर सका कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो होता है कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या इसके ऊपर इफेक्ट करती है या नहीं करती है। ऐसे मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करती है, दैट इज नोन एज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अच्छा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हमने ये पढ़ा था कि जीमन इफेक्ट क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, इनमें आपने ये पढ़ा होगा कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो होता है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल्स में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए, क्या उसके ऊपर उसका इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा, दैट इज नोन एज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। सेकंडली, जो उसका या पोस्टुलेट्स था वो था थर्ड शॉर्टकमिंग था it could not explain the delocalizations of electrons. delocalizations ये इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन नहीं बता पाया। इलेक्ट्रॉन्स की डिलोकलाइजेशन क्या होती है? एक लोकलाइज पोजीशंस, किसी भी फिक्स जगह पे होना,
जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम भी कह रहे हैं कि ये एक मॉलिक्यूल्स है और एक न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, और ये इसका है कि एक स्फेरिकल शेप ही है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो लोकलाइज पोजिशन है। लेकिन अगर फर्ज करते हैं कि ये किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनाने के बाद क्या उसकी जो पोजिशन डीलोकलाइज होगी या नहीं होगी। ठीक है, अगर मतलब कि किसी के साथ ये बॉन्ड बनाना चाहता है, किसी की मॉलिक्यूल के साथ, भले कोई मॉलिक्यूल p ऑर्बिटल हो या s ऑर्बिटल हो, कोई भी ऐसा ही हो, अगर हम फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल एक ऑर्बिटल पड़ा हुआ है तो ये एक ऑर्बिटल है। अगर इसके साथ ये बॉन्ड बनाता है, इसके साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो क्या बॉन्ड बनाने के बाद लोकलाइज होगा या डीलोकलाइज होगा। तो दैट वाज 3 postulates आर shortcomings on the VBT। इन VBT शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी थी वह MOT। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि MOT थ्योरी क्या होती है।